Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, your UGC NET English Literature Educator at Study IQ. आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन की एंड दैट इज रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखें। आजकल स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बहुत कॉन्फ्रेंसेज आती हैं एंड आई ऑलवेज urge my students, I always push my students कि yes we are preparing for UGC NET but आपके जॉब के लिए, आपके CV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज रिसर्च पेपर्स प्रेजेंटिंग इन द कॉन्फ्रेंसेस और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना। आज हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक पे बात करते हैं कैसे रिसर्च पेपर्स हम लोग उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके रिसर्च पेपर जो कॉन्फ्रेंसेस में कॉल फॉर पेपर्स आते हैं जो कि आपको SFP बोलते हैं, कॉल फॉर पेपर्स बोलते हैं, वो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में आके आते हैं, कॉलेजेस के आते हैं। आपके कोई भी आप किसी भी शहर में रहते हो वहाँ के डेफिनेटली कॉलेजेस में इस टाइम पे इन द टाइम ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस निकलती हैं, चाहे कोई सा भी फील्ड हो आपका, सोशल साइंसेस, इंग्लिश लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़ और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वॉट एवर इज़ योर फील्ड, डेफिनेटली आपके कॉन्फ्रेंसेज आ रहे होंगे। तो ऑन दैट नोट वी विल बिगिन विद आवर क्लास और ये सबके लिए, दिस इज़ जस्ट नॉट फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स। ये आपका कोई से भी थ्योरेटिकल अगर आपका पेपर है, जैसे हिस्ट्री है, लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, एनीवे डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी ऑफ वेरी यूज टू यू। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर रिसर्च पेपर, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है गाइज, मैं एक बार ब्रीफली में बता दूं कि जैसे एक आपके पास कॉन्फ्रेंस का कॉल आया कि आपको एक मेंटल हेल्थ पे, जैसे कॉन्फ्रेंस की थीम है कि मेंटल हेल्थ इज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस और उस पर एक आपको रिसर्च पेपर लिखना है। अब रिसर्च पेपर पूरा तो आप दे नहीं देंगे, तो पहले आप एक सैम्पल देते हैं, एक छोटा सा अराउंड 250 और 300 वर्ड्स का, आप एक 3 से 4 पैराग्राफ का एक सैम्पल देते हैं कि हम आपके रिसर्च पेपर में होगा क्या, किस पे बात करेंगे। जैसे अगर लिटरेचर की बात करें तो कौन से बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, आप अपने रिसर्च पेपर पे क्या फोकस करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा सा समरी जैसा होता है कि आप अपने रिसर्च पेपर में किस तरह से बात करेंगे। इसका कोई फॉर्मूला है तो नहीं, लेकिन मैंने बनाया है, तो लेट अस लुक एट दिस कि क्या फॉर्मूला हो सकता है और ये हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं। ये आप एज अ रिसर्च आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अपने रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मूला बनाएं। ये मेरा फॉर्मूला है जिस पे मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प किया है, सो वी विल डिस्कस दिस टुडे। ठीक है, तो सबसे पहले है द सिंपल गाइड ऑन हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ रिसर्च पेपर। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्पस, वेरी इजी। पर्पस, हमारा रीजन क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं। कोई सा भी कॉन्फ्रेंस हो, start by explaining the main purpose or goal of your research. What was the big question or issue you want to explore? क्यों आप लिख रहे हैं ये पेपर। आप, इट कैन बी अ वेरी सिंपल रीजन कि आजकल यूथ में बहुत सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन है दैट यू नो द नंबर ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट्स इन द ईयर 2024 हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। आपने ऐसे स्टार्ट किया कि ये एक पर्पस है आपका कि इस पे लिख रहे हैं। फिर आता है मेथड, आप कैसे उस मेथड, आप क्या रिसर्च पेपर में आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। जैसे लिटरेचर में क्या मेथड यूज़ होता है, ज़्यादातर क्वालिटेटिव होता है क्योंकि आप लोग थ्योरेटिकली बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो यू आर रिसर्चिंग इट, आर्काइव में कभी कभी जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते हैं। आप कोई क्वेश्चनर नहीं कर सकते, इंटरव्यू कर सकते हैं। क्वेश्चनर नहीं होता है लिटरेचर में इतना या हिस्ट्री में इतना, डिपेंड करता है आपके रिसर्च पेपर पे, बट ज़्यादातर नहीं होता है। तो मेथड क्या होगा, जैसे ब्रीफली डिस्क्राइब आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। यू विल यूज टू कंडक्ट योर रिसर्च। विल यू एनालाइज द टेक्स्ट, यस लिटरेचर में एनालाइज होता है, हिस्ट्री में एनालाइज होता है। कंडक्ट इंटरव्यूज और यूज एनी अदर स्पेसिफिक, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, मैं पूरा एग्जाम्पल दूंगी, अभी बस हम ब्रीफली बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं। पर्पस हो गया, मेथड हो गया, रिजल्ट, सबका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, summarize briefly how this paper will add to the existing knowledge of the literature that is there। ये आपका रिसर्च पेपर क्यों ऐसा है कि आपकी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना चाहिए, क्यों पब्लिश करना चाहिए, तो अभी वो इसका क्या रिजल्ट होगा उसका ब्रीफली बता सकते हैं। और कंक्लूजन, एंड में यू आर जस्ट कंक्लूडिंग द पेपर कि ये हमारे पेपर की फाइंडिंग है। कंक्लूड बाय एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ योर पेपर, व्हाई इज योर पेपर इंपॉर्टेंट। ये और ये थोड़ा सिमिलर होता है, इसमें बस आपको उस कंक्लूजन में
दूसरे वर्ड्स में लिख देना होता है कि आपका पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मुलाइज हमारे पास है, दैट इज पर्पस, मेथड, and then result and your significance, why, and the conclusion why it is important. So you have 4 things. अब जैसे हम लोग बात करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट की, एक हमें कॉन्फ्रेंस मिली है, उसका थीम है मेंटल हेल्थ। ओके, कोई है कि वी आर कंडक्टिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन दिस। एक आपको हमेशा जो भी कॉन्फ्रेंस होती है या कभी भी पेपर पब्लिकेशन के लिए मांगा जाता है, एक ब्रॉड टर्म देते हैं, एक अम्ब्रेला टर्म देते हैं। आपसे ये नहीं बोलते हैं कि आप इतने छोटे से सेगमेंट पे काम करिए, नहीं, ताकि जितना ब्रॉड टर्म होगा उतने ही स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक, और आइडियाज इमर्ज होंगे, राइट। तो जैसे ये है द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग यूथ आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन इन डिजिटल एज। तो आपने बोला कि ठीक है हमारा मेंटल हेल्थ पे है, और आपने बोला the role of social media in shaping youth identity and communication in the digital age. Okay, so let's not talk about mental health, we'll talk about some other topic you can take. इसमें आ सकता है द आइडेंटिटी। ओके, एक ब्रॉड टर्म है आइडेंटिटी। आजकल की आइडेंटिटी जो है वो कितनी डिफरेंट हो रही है, जैसे कि यूथ की आइडेंटिटी क्या है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज 10 years बैक। ओके, आजकल का यूथ इज़ वेरी अवेयर, सोशली अवेयर, मेंटली अवेयर, फिजिकली अवेयर। क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट का एक टाइटल हो गया, ठीक है। क्या टाइटल है कि सोशल मीडिया, या इस कॉन्फ्रेंस, इस टाइटल की बहुत कॉन्फ्रेंसेज आ सकती है। सोशल मीडिया पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है, आइडेंटिटी पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है, यूथ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो एक ऐसा ये मैंने लिया है एग्जाम्पल कि बहुत सारे टाइटल्स पे चल जाए, कॉन्फ्रेंसेज में चल जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो आपने वही हमने मेथड लिया, पर्पस क्या है। ये जो पेपर है आपका, द पेपर इन्वेस्टिगेट्स, अब आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे। This is how you will begin writing any of your abstract. The research paper, yeah, the paper investigates the impact of social media on the identity formation and communication practice of young minds. ठीक है, उसके बाद आप एक लाइन देंगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। सो विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ट्विटर, the paper aims to understand how these mediums influence self-perception and interaction among youth age 18 to 25. ये क्या किया आपने, पर्पस, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है। सबसे पहले आपने क्लियर कट, जो भी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा रहे हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराने जा रहे हैं, आपको सीधे सीधे आपने उसको अपना बता दिया कि ये मेरा एम है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, पर्पस के बाद हम आते हैं मेथड में। पेपर क्या करेगा, द पेपर विल यूज अ मिक्स्ड मेथड। Mixed method approach combining quantitative surveys and qualitative interviews with 200 participants. 200 participants एक पेपर के लिए कोई ज़्यादा ambitious है. You can keep it 20 participants or maybe 50 participants or maybe lesser than that. Depends on how do you want to do it. Okay. The survey will measure the frequency and type of social media, while interviews will explore personal experiences. अब आप मेथड बता रहे हैं कि आप ये मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. Then comes your next point and that is, अब हम लोग आते हैं रिजल्ट पे। अब पेपर की हम बात करें कि पेपर क्या रिजल्ट हमें देगा। सो द पेपर विल एक्सप्लोर दैट सोशल मीडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो रिजल्ट में यू कैन मैनिपुलेट द रिजल्ट। आप बता सकते हैं कि दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस, ये रिजल्ट होगा या एम होगा, यही मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ, ये मेरा जस्टिफिकेशन पॉइंट होगा। द पेपर विल लुक एट हाउ सोशल मीडिया प्रोफाइल रिफ्लेक्ट अ क्यूरेटेड वर्जन। क्यूरेटेड वर्जन मतलब सिलेक्टिव वर्जन, कि ये हम दिखाएंगे वर्ल्ड को। ये यूथ करता है ना, यंगस्टर्स क्या करते हैं कि हम अच्छी बातें दिखाएंगे, सभी यही करते हैं सोशल मीडिया पे, अच्छी बातें दिखाएंगे, बुरी बातें नहीं दिखाएंगे। नोबडी पुट्स अ क्राइम फोटो ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो additionally the paper will also see how communication on these platforms, particularly through visual content, shifts the way young people express themselves and how they prioritize image over text. ये आपका हो गया कि रिजल्ट के पेपर क्या देगा, आप क्या एम कर रहे हैं। Conclusion, the paper will finally conclude that social media has a profound influence. फिर पेपर का जो conclusion, आप उसका simply दूसरे words में conclusion लिख देंगे। The paper will contribute to the broader understanding of digital culture and psychological and social effects on youth. Okay, it will suggest that while social media offers new opportunities, it also creates challenges. Okay, so this is a very simple way of writing an abstract. Okay, इसी तरह से आपका abstract जाता है। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, आजकल बहुत कॉन्फ्रेंसेस आते हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट 250 to 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होता है। अब मैं आती हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में,
and that is the segment of literature. Okay, because literature is my expertise subject, that is the subject जो मैं पढ़ाती हूँ. मेरे बहुत literature स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि मैम एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पे कॉन्फ्रेंस एक वीडियो बनाइए. तो ये वैसे तो वैलिड है सोशल साइंसेस में भी, ह्यूमैनिटीज़ में भी, बट आई एम टेकिंग दिस लिटरेचर एक एब्स्ट्रैक्ट में लेती हूँ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ वेयर इन सिल्विया प्लाथ. ओके, सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मेंटल इलनेस इन 21st सेंचुरी फिक्शन, ये हम बात करते हैं. ये हमारा टाइटल है. हमारे जैसे कि कॉन्फ्रेंस का नाम है मेंटल हेल्थ, एंड हमारा पेपर का टाइटल हमने क्या लिखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल इलनेस इन 21st सेंचुरी फिक्शन, अ स्टडी of the Bell Jar by Sylvia Plath and Eleanor Oliphant is completely fine by Gail Honeyman. All right, so we are going to talk about this. अब ये पेपर एग्जामिन करता है द पोर्ट्रेल ऑफ मेंटल इलनेस इन 2 significant 21st century novel, The Bell Jar by Sylvia Plath and Eleanor Oliphant is completely fine by Gail Honeyman. Okay, so this is the study explores how these novels depict mental health struggles and whether they contribute to reducing the stigma surrounding mental illness in literature. हमने अपना एम बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया कि हमारे ये होगा. मेथड हमारे क्या हो गए, हम लोग यूज करेंगे एनालाइजिंग टेक्निक. यूजिंग अ क्वालिटेटिव अप्रोच द पेपर कंडक्ट्स अ क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ज़्यादातर लिटरेचर में जो भी एब्स्ट्रैक्ट्स लिखते हैं या पेपर्स आप करते हैं वो क्लोज रीडिंग पे बेस्ड होते हैं, एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं. Using these 2 novels, it focuses on the character development of Esther Greenwood Bell Jar में and Eleanor Oliphant. Eleanor Oliphant is completely fine, analyzing how both authors address the complexities of mental illness. So this is going to be the first 2 paragraph of our abstract. इस तरह से आप कोई भी उठा के, कोई भी कॉन्फ्रेंस का उठा के ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. I'm just giving just 10 seconds for all of you to consume this and observe this how it is written. Once it is done, then we are coming to result. अब जो एनालिसिस है पेपर का, हम लोग क्या बात करेंगे कि एनालिसिस विल शो, हम बात करेंगे पेपर ये बात करेगा. ओके, वी still haven't written the paper, so the analysis will show that both novels offer an empathetic and realistic portrayal of mental health struggles, and The Bell Jar presents the experience of depression in a deeply personal perspective way. आप थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में कि किस तरह से उसका रिजल्ट एंड कंक्लूजन में. फाइनल, द पेपर कंक्लूड्स दैट दीज नॉवेल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन destigmatizing mental illness by providing a voice to characters who are often misunderstood. In this manner, you will conclude your abstract. बस ये 250 to 300 words का abstract हो जाएगा. Not very long, concise. आपको अपना purpose बताना है, aim, objective, method बताना है, इन किस तरह से आप करेंगे, how you will analyze the text, and then you will be talking about your results of it कि क्या result निकलेगा, इसका purpose क्या होगा, बाद result क्या, and then you will finally conclude. This is a very easy method, a very easy way in which you can, I hope that all my students have got it. Let me know अगर किसी और कोई पूछना है, anything that you guys want to know. मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जहाँ पे we are just talking about research papers, because guys I always push my students that yes, UGC NET is very important. ये exam qualify करना ही है to achieve the dream of becoming an assistant professor. But साथ साथ में as an academician बहुत ज़रूरी है हम लोगों को कॉन्फ्रेंस पेपर्स में बात करना, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना, इंडिया का, आर कंट्री का एक इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट को बनाना, बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट रिसर्चर्स डू, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली स्कॉलर्स डू, एंड टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाते हैं. Okay, so on that note, this is Dr. Anamta Rizvi, and if you want to go ahead with my literature subject for your UGC NET December 2024 में जो आ रहा है, you can use my code ARLIVE, and the course is for 5,999. You are getting paper 1 as well as paper 2. So yes, research papers are very important. Go ahead. कोई बात नहीं, आप बस एब्स्ट्रैक्ट भेजिए, एक कॉन्फ्रेंस में, 2 कॉन्फ्रेंसेज में, कहीं पे भी रिजेक्शन आएगा कोई बात नहीं, एक लर्निंग मिलेगी. जितना लिख सके लिखिए, अपना CV को बनाने की कोशिश करेंगे, हम लोग इस पर भी बात करेंगे कैसे किस तरह से हम लोग अपना CV और रिच कर सकते हैं. सो गाइज ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन.